मानवता बच रही है, कोई किसी की भूख से जान जा रही है, प्रोटोकॉल हमें रोकता है, हम नहीं मानेंगे। जो सच है, सच के साथ किसान खड़ा है। अगर हमारा भाई भी अगर गलत कर रहा है तो किसान नहीं है। जो किसानों के विचारों के साथ नहीं है वो किसान नहीं है, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो। पुलिस अपना काम कर रही है, लोग अपना प्रमाण पत्र देना बंद करें। बिल्कुल अभियोग का लग जाना अभियुक्त नहीं माना जाता है। कई ऐसे मामले अक्सर आते हैं कि अभियोग लग जाता है लेकिन अभियुक्त सिद्ध नहीं होता है। वो कोर्ट का काम है कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। प्रथम दृष्टया में जिस प्रकार की बातें आई है, किसान नेताओं ने सहयोग दिया है, किसानों ने एफआईआर की है। ये आज नहीं तो कल हो जाएगी एफआईआर। तो एफआईआर किसी के लिए माफ़ नहीं। देखिए पप्पू यादव की एफआईआर खुल रही है। ये एफआईआर कौन दर्ज कराया? किसान नेताओं ने। तो हम पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बाधित करती हैं। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। चीज़ें संभल के हमको प्रशासन भी सहयोग दे, हम प्रशासन को भी सहयोग देंगे जिस प्रकार से हमने ये एफआईआर की है। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि हमें कार्रवाई नहीं करनी दी जा रही है किसानों की तरफ से। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ, मैं जोड़ना चाहता हूँ। बिहार में जिस प्रकार से मानवता को बचाने के लिए जिस प्रकार से पप्पू यादव ने कार्रवाई की, आज क्या वही गिरफ्तार हो गए? और गिरफ्तार के प्रतिशोध पहले प्रथम में कहा जाता है, जब थानेदार से पूछा जाता तो कहता है कि लॉकडाउन की इन्होंने मर्यादा को तोड़ा और सरकारी बाधा में कार्रवाई पहुंचाई। और फिर क्या होता है, मुकदमे 36 साल 26 साल पहले दर्ज किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस किसके लिए है बताइए मुझे? पुलिस हमेशा सत्ता के लिए होती है, पुलिस हमारे लिए नहीं होती है। पुलिस को ऑर्डर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शांतिपूर्ण आंदोलन रहने दीजिए, और हुआ क्या? यहाँ पुलिस में जबरदस्ती उठा रही थी। तो पुलिस हमेशा सत्ता का हथियार रही है। तो फिर तो पुलिस क्या नहीं, तो पुलिस कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, उसकी भी जांच करवा लीजिए कि कौन सही कौन गलत। हमने रोका कि नहीं रोका? गिरफ्तार हुए हैं और बिहार में खलबली मच गई है, तो क्या लगता है किसानों को अगर ऐसे उठाया जाएगा तो खलबली मच सकती है क्या? जी बिल्कुल। जहाँ भी देखिए खलबली क्या मतलब है, देखिए आपका नगर निगम में सुपड़ा साफ हुआ पंजाब में, दिल्ली में नगर निगम सुपड़ा साफ हुआ, अब बंगाल में। और वोट की चोट जो होती है ना, वो नेस्ते नाबूद करती है। पूर्ववर्ती सरकारों की हालत आपने देखी होगी। जो जनता से टकराएगा वो सत्ता चूर चूर हो जाएगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब गूंज रहा है। आज हम हमारे हाथों में तिरंगा है, अशांति है, असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। करिए जबरदस्ती, आप इसी तरह जमी दोष होंगे। क्या लगता है भाजपा को इस तरह पर्दाफाश करने की सजा मिली है पप्पू यादव को? जी बिल्कुल, जग जाहिर है, एक्सपोज होना चाहिए। आप बताइए, उन्होंने मानवता को बचाने के लिए, मैं कहता हूँ मैं एक सैनिक हूँ और लोगों की बॉर्डर पे जान लेता हूँ दुश्मनों की, तो हम पे 302 क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं हजारों लोगों की जान बचा रहा होता हूँ 10 आदमी की जान लेकर के। अगर 10 आदमी की जान बच रही है, अगर एक आदमी को मारना पड़े तो सही है। उसमें अगर मुझे भी कोई ऐसी चीज़ रोकेगी, वो कानून रोकेगा, तो उसके लिए मैं नहीं रोकूंगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि अगर दुश्मन देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उसको बॉर्डर खोल देना चाहिए। तो अगर उन्हें एक्सपोज किया कि वो भाई जो इतनी 20-25 एम्बुलेंस किसके लिए? अगर एक गाड़ी खड़ी हुई खराब हुई तो बननी चाहिए दूसरी। ड्राइवर नहीं, एक में दूसरी तीसरी ड्राइवर कहाँ थे? ये अत्यावश्यक सेवा में होता है। आपने लोगों की जान ली है, आप एक्सपोज होंगे और बदले कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बताइए मुझे। नहीं, जिस हिसाब से वहाँ पे अगर आप सेवा दे रहे हैं, उन्हें बोला गया कि आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं कोरोना का, इसलिए आपको वापसी ले जा रहे हैं। आप बार-बार पूछे, मैं कह रहा हूँ कैसा प्रोटोकॉल? अगर 10 आदमी की जान जा रही है, जरा आप वीडियो अगर पीछे घुमाएंगे, यहाँ 500 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल टूटता है। जिले में एक भी मौत होती है तो उसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार है। अब बताइए, यहाँ खाना कौन देगा? क्यों नहीं बंटवाती प्रशासन? प्रशासन अभी आएगी, उठा देगी। गलत करना गलत है, लेकिन अगर मानवता बच रही है, कोई किसी की भूख से जान जा रही है, प्रोटोकॉल हमें रोकता है, हम नहीं मानेंगे। हम उसकी जान बचाएंगे और यही ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का कानून कहता है। जी, पप्पू यादव ने किसानों का बहुत साथ दिया, किसान क्या उनका साथ दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? देखिए हम कह रहे हैं जो सच है, सच के साथ किसान खड़ा है। अगर हमारा भाई भी अगर गलत कर रहा है तो किसान नहीं है। जो किसानों के विचारों के साथ नहीं है वो किसान नहीं है, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो। और कोई गलत काम करे वो किसान नहीं है। कभी भी किसान गलत काम नहीं करता, उसका बेटा वहाँ पे होता है सरहद पे, और बाप चाहता है कि मेरे बेटे का तिरंगा से सौ लिपटा हुआ है, वही किसान है। तो जो किसानों के विरोध कोई भी कार्य करता है, मैं भी करता हूँ, तो किसान नहीं हूँ। किसान वो है जो किसानों की बात करे, किसानों के विचार से चले। और आज पप्पू यादव हमारे साथ रहे हैं तो साथ रहेंगे, लेकिन गलत के साथ नहीं। अगर सही है तो पप्पू यादव के साथ हम पूरे किसान, पूरी आवाम, शोषित वंचित मजदूर सब खड़े हैं।
क्या लगता है जिस हिसाब से एम्बुलेंस एक्सपोज करी है उस चीज़ का फल मिल रहा है क्या पप्पू यादव को? जी बिल्कुल, प्रस्तुत उनको 26 साल पहले का मुकदमा खोल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो जो है गंगा जल से धुल जाता है। कल तक टीएमसी मिथुन चक्रवर्ती थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी थे तो गलत था। आज जब भाजपा में आ गए सब ठीक ठाक हो गया। मैं पूछ रहा हूँ उन गुंडों पर, कातिलों पर क्यों नहीं कार्रवाई? मैं इशारा करना चाहता हूँ यूपी का माफिया डॉन जो बनारस जिले से संबंध रखता है, इस देश का सबसे माफिया डॉन है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उनके तमाम विधायकों पर आरोप है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई जो सत्ता के विरोध काम करता है उस पर कार्रवाई हम तब मानते हैं समानता का अधिकार जबकि सब पे बराबर कार्रवाई हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन विपक्ष वालों पर कार्रवाई वो गुंडे मवाली हैं, और जो आपके सत्ता पक्ष में गुंडे मवाली उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई मुकदमे नहीं। तो जो सत्ता की बात करे, आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये कौन सा लोकतंत्र भाई? किसान आंदोलन चल रहा है और वहाँ टिकरी बॉर्डर पे जैसी खबरें आ रही हैं उससे बदनामी तो किसानों की हुई। कैसी बदनाम? मैं ये कहता हूँ अगर देश में एक आदमी गद्दारी करता है, पहले तो जांच का विषय है, मैं नहीं टिप्पणी करता, कोई बड़ा बोलने पड़ता है, लेकिन अगर देश में गद्दारी करता है तो क्या पूरा देश गद्दार है? अगर पुलिस में अगर एक आदमी गलत काम करता है तो पुलिस गलत है, ये कह देना कहाँ तक उचित है? अगर कोई ऐसा करता है, लेकिन मैं नहीं कहता क्योंकि वो जांच का विषय सुप्रीम कोर्ट बताएगा, लेकिन एक आदमी अगर गलत काम करता है तो क्या पूरा किसान जिम्मेदार है? क्या यही आपका नीति है? बिल्कुल कतई नहीं। एक आदमी को करने से पूरे घर के लोग खराब नहीं हो जाते, वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहा जाए। पूरे किसानों को लपेटा जा रहा है। आपने हमें खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, हमें पाकिस्तान प्रो कहा, चाइनीज प्रो कहा, हमें नकली किसान कहा, हमें कहा कि तिरंगा वहाँ का लाल किले का उल्लंघन किया। आप कह रहे हैं किसान बलात्कारी हैं, मैं बलात्कारी हूँ। ये मेरे साथ दिखाइए, प्रियंका जी खड़ी हुई हैं, कितने दिनों से आ रही हैं, इनको मैं बहन कहता हूँ। कह दें कि किसी किसान ने इनको छुआ हो, कुछ नजर देखा हो, तो ये सब पूरे नहीं। अगर होगा भी कोई ऐसा, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, एक ही पेट से तीनों भाई पैदा होते हैं, एक ही माहौल में होते हैं, एक ही बाप से होते हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग नीतियाँ होती हैं, अलग अलग सोच होता है। तो हो सकता है, लेकिन जो वो गलत काम करता है न देश का ही है, न संविधान का है, न किसान का, तो कैसे हो सकता है? क्यों किसानों पर इसकी ठिकरा फोड़ा जाए? जी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कह चुका है, साबित हो चुका है उनके लिए कि ये किसानों ने किया है। मीडिया कौन? मीडिया जानते क्या होता है? ये देश, ये चौथा स्तंभ होता है, उसका काम होता है विपक्ष की भूमिका, सरकार सवाल पूछना है। लेकिन आज किसानों, जवानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों, पत्रकारों सवाल पूछ रही है। ये गोदी मीडिया है, ये कौन होती है प्राण पत्र देने वाले? क्या आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट उसकी बात मानता है क्या? क्या अपने आप में पूर्ण है? ये मीडिया कौन होती है? मीडिया मैं हूँ, आप कहते मैं कहता हूँ कि भाई मोदी ने ऐसा कर दिया, राजनाथ ने कर दिया। मीडिया, हु इज मीडिया? मीडिया कोई इन्वेस्टिगेशन टीम है? मीडिया कोई न्यायपालिका है? मीडिया कौन? अंजना का सब क्या है मुझे बताइए। जो भारत पूछता है अर्णव गोस्वामी क्या है, हुज अर्णव गोस्वामी, हुज जो कि जीटीवी का सुधीर चौधरी क्या है? ये कौन है लोग? ये सर्टिफिकेट देंगे हमें भी कहेंगे सर्टिफिकेट देंगे, क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग एनीथिंग। इनको हम देखना है। पूछता है भारत, पूछता है, इन गोदी मीडिया को थूकता है भारत, थूकता है जी।